बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत यूनिक सी डिश शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ़गानी चिकन कढ़ाई की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि दही और क्रीम में बनाई जाती है। बहुत मज़ेदार, खाने में लाजवाब ये रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें, बगैर देर किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान और बहुत यूनिक सादा सी रेसिपी। इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले मुट्ठी भर धनिया हमने लेना है, मुट्ठी भर पुदीना लेना है, 4 से 5 छोटे साइज़ के प्याज लेने हैं, लहसुन की 10 फलियाँ लेनी हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर हल्का सा पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इनका बिल्कुल पेस्ट सा बना लेना है। यहाँ पे हमने इसका पेस्ट बना लिया है और इसको हमने साइड पे रख देना है। इसके बाद हमने 3 दरमियानी साइज़ की मिर्ची लेनी है। इनका पेस्ट बनाकर हमने उस पेस्ट में ऐड कर देना है जो कि हमने धनिया और पुदीने वगैरह का बनाया है, तो और इसको भी हमने साइड पे रख देना है। इसके बाद हमने 500 ग्राम मुर्गी का गोश्त लेना है और लेग पीस में छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। जो हमने मिक्सचर ब्लेंड किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। मिक्सचर डाल लेने के बाद इसमें हम दही ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा पूरा 1 पैक क्रीम का। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर तरफ से यकसा तौर पे ये जो मटेरियल हमने बनाया है ये मुर्गी के पीसेस पर लग जाए और बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो जी इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो जी ये बहुत आसान सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। मेहमानों के आने पे आप इसे झटपट बना सकती हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड कर लेने हैं। मसालों में सबसे पहले हमने 1 छोटा चम्मच चाट मसाले का, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच कुटे हुए गरम मसाले का हमने ऐड कर लेना है। इसके बाद हाफ टेबल स्पून हमने नमक इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद खालिस कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून बहुत अच्छे जायके और खुशबू के लिए हमने ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक और दूसरे मसाले बहुत अच्छी तरह से मुर्गी पे लग जाएं। तो जी हम इसको मिक्स कर रहे हैं इस तरह से। मिक्स करके तकरीबन इसको हमने 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है ताकि मसालों के जायका, दही और क्रीम का जायका बहुत अच्छे से मुर्गी में आ जाए। तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें से मुर्गी के पीस निकाल कर हमने फ्राई करते जाना है। इसमें हमने वो मिक्सचर नहीं डालना जिसमें हमने इस मुर्गी की मैरिनेशन की थी। तो जी इसको हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है, मीडियम आंच पे फ्राई करना है। इस तरह से सारा हमने ऐड कर दिया और ये अब ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। आंच हमने मीडियम ही रखनी है। तो इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाए तो फ्लेम हमने बंद कर देनी है और चिकन पीसेस को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अच्छा जी, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो ऑयल है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इस ऑयल में बहुत अच्छी सी खुशबू और चिकन पकने का एक जायका ऐड हो चुका है, ये हम आगे मुर्गी में ऐड करेंगे। इसके बाद एक पैन में हमने थोड़ा सा मक्खन लेना है। इसमें हमने 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर देनी है। इसके बाद जो फ्राई करते हुए हमने ऑयल यूज़ किया था वो इसमें ऐड कर लेना है, बहुत खूबसूरत सी खुशबू और जायके के लिए। जी तो ऑयल इसमें ऐड हो चुका है और इसमें हमने 2 लौंग खुशबू के लिए और जायके के लिए ऐड कर देने हैं और इस ऑयल को हमने खूब अच्छी तरह से गरम करना है। इसके बाद मुर्गी इसमें ऐड कर देनी है और मुर्गी को हल्का सा फ्राई करना है ताकि मक्खन का जायका इसमें ऐड हो जाए। इसके बाद जो मिक्सचर हमने मैरिनेशन के लिए यूज़ किया था वो इसमें हमने इस तरह से ऐड कर देना है। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब ये बॉयल होने लगे और 1 से 2 उबाल आ जाए तो हमने ढक्कन बंद करके जो है इसको बहुत अच्छे से हमने पकाना है। तो जी इसमें अब 1 उबाल आ चुका है, तो अब इसका हमने ढक्कन बंद कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है और तब तक हमने पकाना है कि जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और मसाला घी छोड़ने नहीं लग जाता। तो जी मसाले ने घी सारा छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। हमने मुट्ठी भर धनिया इस पे स्प्रिंकल कर देना है, एक फ़्रेश लुक देने के लिए, खूबसूरती के लिए और जायके के लिए।
तो जी आपने नोट किया होगा कितने कम वक्त में इतनी मज़ेदार सी एक यूनिक सी डिफरेंट सी डिश हमारी बन के तैयार हो चुकी है। नान के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।